तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 34 कर रहे हैं। 27 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ पर मानव नेत्र का चित्र दिया गया है। मानव नेत्र यह संवेदनशील इंद्रियों में से एक है। यह एक कैमरे की तरह कार्य करता है। इंद्रियों का अर्थ होता है जिससे हमें संसार के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह हमें वस्तुओं को देखकर और हमें जानकारी प्रदान करती है। प्रतिबिंब एक संवेदनशील स्क्रीन पर बनता है जिसे रेटिना कहते हैं। आंख के पीछे एक स्क्रीन होता है जिस पर हम किसी भी वस्तु का चित्र बना पाते हैं। जिस भी वस्तु को हम देखते हैं उसका चित्र रेटिना पर बनता है। पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है कार्निया स्वच्छमंडल कहलाता है। हमारी आंख में वस्तु पर टकरा कर परावर्तित हुआ प्रकाश स्वच्छमंडल से आता है, जो कि हमारी आंख के सबसे ऊपर वाली परत होती है। नेत्र गोलक आकार में गोलाकार होता है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है और हमारी आंख का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। क्रिस्टल लेंस की उपस्थिति रेटिना पर विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को समायोजित करने में मदद करती है। इसमें अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है और पास व दूर की सभी वस्तुओं को हम उसके कारण देख पाते हैं, क्योंकि यह अपनी फोकस दूरी को बढ़ा व घटा सकता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली गहरी पेशीय संरचना को परितारिका कहा जाता है। हमारे आंख में एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यह इसके बीच में एक छिद्र होता है। इस छिद्र को हम पुतली कहते हैं। परितारिका की कोशिकाएं इस छिद्र को छोटा व बड़ा करती हैं और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। यदि हम धूप में होते हैं तो यह इस छिद्र को छोटा कर देती है जिससे कि सूर्य के प्रकाश की किरणें हमें नुकसान ना पहुंचाएं। यदि हम अंधेरे में होते हैं तो ये इस छिद्र को बढ़ा कर देती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की किरणें आंखों में पहुंच सकें और हम अच्छे से वस्तुओं को देख पाएं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो भी वस्तु हम यहाँ पर देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनता है, परंतु यह उल्टा वास्तविक व उल्टा बनता है। मस्तिष्क में पहुंचकर यह प्रतिबिंब सीधा कर दिया जाता है। समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जब मांसपेशियां शिथिल होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, इससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। हमारी आंख में उपस्थित क्रिस्टलीय लेंस पतला हो जाता है। पतला होने के कारण दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे रेटिना पर चित्र बना पाती हैं। इससे दूर की वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। इसी प्रकार जब लेंस में मोटा हो जाता है और यह मोटा हो जाता है तो ये पास रखी हुई वस्तुओं को देखने में हमें मदद करता है। इस परत की फोकस दूरी कम हो जाती है, हम वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। समंजन क्षमता की फोकल दूरी को समायोजित करने के लिए लेंस की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम क्योंकि पास और दूर सभी प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं, इसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु विशेष को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कहलाती है। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। हम 25 सेंटीमीटर तक आंखों पर बिना कोई जोर डाले आसानी से देख पाते हैं। इसी को हम नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। सबसे दूर का बिंदु जहां तक किसी वस्तु को देखा जा सकता है उसे नेत्र के दूर बिंदु के रूप में कहा जाता है। वह बिंदु जहां पर हम दूर तक देख पाते हैं उस बिंदु को हम नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। यह अनंत होता है, इसीलिए हमारी आंख की समंजन क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर है। सामान्य नेत्र लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। जब प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो यह आपतित प्रकाश की रंगों की आकर्षक पट्टी के रूप में विभाजित कर देता है। देखे गए रंगों का क्रम विबग्योर के रूप में दिखाई देता है। जब सफेद रंग का प्रकाश किसी प्रिज्म में पहुंचता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और इन 7 रंगों में से सबसे ऊपर हमें लाल रंग मिलता है और सबसे अंत में हमें बैंगनी रंग मिलता है और इस प्रकार हमें एक रंगों की पट्टी मिल जाती है। इसी रंगों की पट्टी को हम स्पेक्ट्रम के रूप से जानते हैं। रंग की इस पट्टी को स्पेक्ट्रम के रूप में जाना जाता है। अतः आपतित प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने को विक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहा जाता है।
यह विभाजन प्रकाश किरणों की विभिन्न कोणों पर झुकने के कारण होता है। इसका कारण होता है कि जब प्रकाश इसमें अंदर पहुंचता है तो प्रकाश के सातों रंग अलग अलग रूप से गति करते हैं। जो जल्दी गति करता है वह सबसे ऊपर दिखाई देता है, जो जिसकी गति धीरे होती है वह सबसे नीचे दिखाई देता है। बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है जबकि लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। इंद्रधनुष की परिघटना प्रकाश के विक्षेपण के कारण होती है। इसी प्रकार से हम इंद्रधनुष को भी देख पाते हैं। प्रकाश विक्षेपण के कारण बने इन 7 रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्वयं का आकलन करिए। मानव नेत्र में विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। रेटिना, कार्निया, परितारिका, छड़ एवं शंकु। स्क्रीन की तरह कार्य करने वाले को रेटिना बोलते हैं। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली संरचना को परितारिका कहते हैं। ऐसी झिल्ली जिसे प्रकाश नेत्र में होकर प्रवेश करता है उसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र के अंदर उपस्थित कोशिकाएं होती हैं जिन्हें छड़ व शंकु कहते हैं। ये कोशिकाएं हमें रात्रि में देखने में या दिन में देखने में मदद करती हैं और यह रंगों में विभाजन में भी अंतर करती हैं। समंजन क्षमता को परिभाषित करें। नेत्र के निकट बिंदु और नेत्र के दूर बिंदु। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इसे ही समंजन क्षमता कहते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु विशेष को विशिष्ट रूप से रखा जा सकता है स्पर्श दूरी की अल्पतम दूरी कहलाती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। सबसे दूर का बिंदु जहां तक किसी वस्तु को देखा जा सकता है नेत्र के दूर बिंदु के रूप में काम करता है। यह अनंत दूरी होती है। स्पेक्ट्रम क्या है, उसके रंगों का भी क्रम लिखें। जब प्रकाश प्रिज्म पड़ता है तो आपतित प्रकाश को रंगों की पट्टी के रूप में विभाजित कर देता है। रंगों की इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके रंगों का क्रम होता है बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी व लाल। लाल रंग सबसे कम झुकता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है। प्रकाश की कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? इंद्रधनुष की परिघटना प्रकाश के विक्षेपण के कारण होती है। आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।